यूथ का और जो यंग जनरेशन का जो परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में बैठना और उसकी हजूरी में रहना बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल के जब हम देखते हैं तो बहुत ही रेयर और बहुत ही कम यूथ है जो परमेश्वर के प्रति उनका हार्ट है, परमेश्वर के प्रति उनका दिल है, जो परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बहुत से लोग और बहुत से यूथ परमेश्वर के काम नहीं करना चाहते, पर करना चाहते हैं, पर उस करने में भी वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि वो एक टाइटल को मांगते हैं, टाइटल को चाहते हैं। अब टाइटल्स रिकॉग्नाइज फेमस एक जैसे कुछ चाहते कि एक ऑनर मिले उन्हें। जी। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर, वचन बताता है परमेश्वर का ही आदर है और परमेश्वर ही बचाता है। हमारे सरमन्स नहीं हमें बचा सकते, किसी को भी नहीं बचा सकता। हमारी मेहनत, किसी की मेहनत, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बचाता है। और जब वो परमेश्वर से एक पर्टिकुलर रिकग्निशन पे आते हैं कि हमें ये एज एन, मुझे ये रिकग्नाइज़ किया जाए, मुझे एज ये ओहदे पे रिकग्नाइजेशन की जाए, तब वहाँ से एक तरह की डिस्टर्बेंस है, जो मिनिस्ट्री में ही डिस्टर्बेंस है और माइंडसेट्स में ही डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ से फोकस परमेश्वर की ओर से वो कहीं और जाता है। मतलब जो आजकल जितने भी ये यंग जनरेशन हैं, यूथ हैं, जो जब वो किसी मीटिंग्स को देखते हैं या किसी वो अपनी चर्चिस में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि गिनती के बंदे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ पास्टर्स हैं, कुछ मतलब जो मेन चर्च के हैं, और उनको ये लगता है कि शायद हमें वो नहीं मिले हुए हैं ओहदे, और उस वजह से पता नहीं कितना टाइम हमें लगेगा वहाँ तक जाने के लिए, पता नहीं हम वॉलंटियर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनके माइंड में ये बातें होती हैं, यूथ में भी ये बातें होती हैं, बिना रेवलेशन के उनको वो एक ऑफिशियल चीज़ें लगती हैं, पर प्रभु की जो चीज़ें वो ऑफिशियल नहीं है, वो प्रभु अपनी मर्ज़ी से उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उस ओहदे के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, या पता नहीं उसके लिए कोई ख़ास प्रेयर करनी पड़ेगी, पता नहीं 4-4 घंटे प्रेयर करनी पड़ेगी। तो आप जैसे बता रहे हैं कि उनको ये जो ओहदा है वॉलंटियर्स का, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, एवेंजलिस्ट्स का, ये ओहदा उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कमी है पर्सनली, कि वो एक टाइम तक प्रेयर में नहीं बैठ रहे हैं, या वो, तो ये जो उनको एक कमी लगती है वो उनका प्रभु में ना आगे बढ़ने का कारण है। बिल्कुल सही। और हम ये भी कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक हम एक पर्टिकुलर स्टेज पे ना पहुंचे तब तक हम काम नहीं कर सकते परमेश्वर। मतलब वो जीरो से नहीं शुरू करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट उनको जो वो स्टेज मिले जहाँ से वो एक परमेश्वर का काम स्टार्ट करें। पर ये बाइबल के अनुसार, और जब हम मैन ऑफ गॉड्स को देखते हैं, जब उनको सुनते हैं, जब बाइबल में ही देखते हैं, तो परमेश्वर ऐसे नहीं काम करता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हमें यूज़ करता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम सरेंडर नहीं करते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। जो आज ये चाहता है यूथ कि हमें पहले प्रभु जो बाइबल में लिखा है कि वरदानों की धुन में रहो, जो कि ऑलरेडी वरदान हमें मिले हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें मिले हुए हैं, और उसकी जो उसको जानना है, वो चाहते हैं कि उनको पहले वो चीज़ जो है एज ए प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रोफेसी करें, वो डायरेक्ट पास्टर्स के आगे, मतलब कि उनको खुद बताएं वचन, लोगों को खुद बताना ही चाहे, मतलब वो डायरेक्ट वो स्टेज चाहते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वो स्टेज चाहते हैं। वो प्रभु के वचन को मतलब कि पढ़ना उनके लिए एक स्ट्रगल है। अब इसमें हम एक और बात ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी अच्छे मैन ऑफ गॉड को देख के कि हम नहीं हम उस रीति से नहीं जाएंगे या उसके रीति से नहीं बढ़ेंगे। एज एन आइडल या एज एन इंस्पिरेशन हम ज़रूर रख सकते हैं कि जैसे बहुत से प्रभु के अद्भुत दास हैं, बहुत से अद्भुत उनकी गवाही है, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। एज एन इंस्पिरेशन हम उनसे ज़रूर देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, पर
लोगों का अब फोकस इंस्पिरेशन से ज़्यादा किसी और चीज़ पे है, अब उनके गिफ्ट्स पे है कि परमेश्वर उनको वैसे इस्तेमाल कर रहा है, हमें भी वैसे ही इस्तेमाल कर। और वो डायरेक्ट चाहते हैं वो मतलब कि ज़ीरो से वो चाहते हैं कि हमें मतलब डायरेक्ट वो पोस्ट मिले, या डायरेक्ट प्रभु हम सोए हुए हैं तो हमें कोई ऐसा है कि तू उठ और तुझे मैंने ये काम के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब उनकी ऐसी इच्छाएं हैं हाँ कि वो डायरेक्ट वो स्टेज चाहते हैं। बिल्कुल। और पर जब हम उन सही मैन ऑफ गॉड को देखते हैं, एक जो जिसको वो लोग अगर इंस्पिरेशन लेते हैं, तो अगर हम उनकी लाइफ को देखते हैं, उनकी स्ट्रगल को देखते हैं, उनका जो बलिदान है परमेश्वर के प्रति, वो बहुत ज़्यादा गहरा है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। जी। लोग चाहते हैं बिना किसी बलिदान के और बिना किसी टाइम के और किसी स्ट्रगल के वो चीज़ को प्राप्त करना, जो चीज़ उनको एक बहुत ज़्यादा मेहनत से और एक बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताने से और अपने आप को सरेंडर करने से मिली है। जी। तो यहाँ पे पास्टर जी ये बताना चाहते हैं कि जो यूथ है उसको ये नॉलेज का होना, और वो जो नॉलेज में रुकावटें हैं बेसिकली, कि हमें डायरेक्टली वो चीज़ कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए प्रभु की तरफ से, कोई ऐसा मतलब एक डिफरेंट गिफ्ट मिल जाए और जो कि मतलब कि वो इंस्टेंटली करना शुरू कर दें, तो कुछ ऐसी थॉट्स हैं कि वो उन्हें रोकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारे रेवलेशन उनके अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक इस उम्र में, एक छोटी उम्र में आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं, फिर आप अपनी फैमिली में वो इंकरेजमेंट कर सकते हैं, अपने मम्मा को, अपने पापा को, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, कुछ फैमिली में डाउन जा रहा है, तो आप में अगर ये नॉलेज है, अगर आप प्रभु में बड़े हुए हैं, अगर आपके अंदर ये सब कुछ है, तब आप अपनी वो सिचुएशनों को, अपने घर की जो सिचुएशंस हैं, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन्हें आप उनको हैंडल कर सकते हैं।